हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं। और ये उत्तर प्रदेश जीके का हम लोग एक और पार्ट लेके आए हैं और ये टॉप 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा, ये क्वेश्चन वो हैं जो आप बार बार जिन्हें आपने देखा होगा कि आप इधर से उधर देख रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, बहुत ही टॉप क्वेश्चन हैं। और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आखिर में जो हमने जो टॉप 5 क्वेश्चंस हैं उनको हमने लास्ट में लिया हुआ है। क्योंकि देखिए, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए, कोई भी चीज़ इतनी आसान है, मतलब परेशानी की नहीं है। आप आसान बहुत हो जाती है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे कि ले बेटा ले, ये तेरा हक है। और किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और देखिए दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना देता है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी देखिए कुछ बातें बता दूं कि जब तक आप हौसला नहीं रखेंगे तब तक देखिए कुछ भी नहीं होगा। यानी हौसला रख, तेरा वक्त भी आएगा और खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। तो हौसले से ही सब कुछ है और सफलता जो है वो हौसले से ही मिलती है। क्योंकि सफलता क्या है, देखिए रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। आपको पता ही है कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। और तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता दोस्तों। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको ये हमारे चैनल से जुड़ना होगा और बहुत कामयाबी की चीज़ें हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो उत्तर प्रदेश जीके हमने लिया है, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो हर डिस्ट्रिक्ट है वो अपने अलग मायने रखता है। जैसे आपको पता है, ये देखिए फ़र्रुखाबाद की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं, फ़र्रुखाबाद। कि फ़र्रुखाबाद जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आपको उन्हें पढ़ा होगा। एक तो होता है फिरोजाबाद, क्या है, फिरोजाबाद, ठीक है। और एक है फ़र्रुखाबाद, फ़र्रुखाबाद। ये दोनों लगभग एक ही साउंड आती है दोनों की। तो फिरोजाबाद तो आपको पता है कि वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। यहाँ भी बहुत बड़ा उद्योग है और बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है यहाँ से, कांच की चूड़ियों से। और फ़र्रुखाबाद जो है वो यहाँ पर छपाई के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर छपाई का कार्य जो है ना वो बहुत ज़ोरों शोरों से होता है फ़र्रुखाबाद में, समझ रहे हैं। तो किस काम के लिए आता है, छपाई के फॉर्म के लिए है। देखिए छपाई कार्य के लिए, इसका आंसर होगा बी। कांच उद्योग आपको बता ही दिया मैंने। कालीन उद्योग भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कालीन उद्योग जो है इसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो है भदोही ज़िला, भदोही, जिसका नाम बदल गया था 1997 में और तब बना था संत रविदास नगर। क्या बना था, संत रविदास नगर, ठीक है। संत रविदास नगर कहते हैं भदोही को। और देखिए, जब मायावती और बीजेपी की कंबाइन सरकार थी उस टाइम इसे नाम चेंज कर दिया था। बाद में जब अखिलेश सरकार आई तो उन्होंने इसको नाम तो इसका चेंज कर दिया, लेकिन वो अमल पर नहीं आ पाया और उसकी वजह से अभी तक जो है वो संत रविदास नगर ही चल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कालीन उद्योग जो है ये मान लीजिए एक बहुत ही इतना बड़ा उद्योग है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डॉलर विदेशों से आता है वो कालीन उद्योग में यहाँ पर यहीं आता है, भदोही में। और भदोही एक बहुत ही शानदार अपने उसमें माना जाता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश के, सब अपने अपने आप में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये देखिएगा किस लिए कौन सा प्रसिद्ध है, ये तो आपको पता ही है। देखिएगा ध्यान से, ये है आंवला। क्या है, अब ये मैं उस आंवले की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने वाला आंवला नहीं है, ये आंवला नगर है एक। और ये आंवला कहाँ पड़ता है, ये आंवला पड़ता है, आंवला एक शहर है और ये पड़ता है बरेली ज़िले में। कहाँ पड़ता है, बरेली ज़िले में पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर किस लिए प्रसिद्ध है आंवला। आंवला जो है ना वो उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा देखिए मोदी नगर, ये आपने सुना होगा। मोदी नगर जो है कहाँ है, ये मोदी नगर, ये मेरठ में है।
और ये किस लिए प्रसिद्ध है मोदी नगर? तो मोदी नगर जो प्रसिद्ध है, देखिए ये रबर के लिए। आप जानते हैं मोदी नगर में टायर का काम बहुत बड़े स्तर पे होता है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन में दो भी मिला पा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए A2 मैंने आपको मिला दिया, तो ये इसका आंसर B, और ये देखिए B3, तो ये तो आंसर B होगा। C1 है, यानी बाराबंकी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? पॉलीफाइबर के लिए। और कानपुर में क्या है, देखिए D4 यानी विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। वैसे मैं आपको बता दूं, आंवला एक फल भी होता है। आंवला फल होता है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो होता है प्रतापगढ़ में। कहाँ? प्रतापगढ़। दूसरे नंबर पे होता है रायबरेली में, रायबरेली। और फिर होता है जौनपुर। कहाँ? जौनपुर। तो आंवला, ये हम यहाँ पर आंवले की जो बात कर रहे थे, ये खाने वाला नहीं था, ये बात हो रही थी आंवला जगह की। नेक्स्ट आप देखिएगा गीडा, ये बात कर रहे हैं कि गीडा क्या है? गीडा, अब देखिए गीडा जो है, हम आप किसे किस तरीके से लिख सकते हैं? आप इसे गीडा को इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो गीडा क्या है ये आपको देखना है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ध्यान रखिएगा, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा कहलाता है, गीडा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ये भी हमें देखिए मिलाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ छांट के आपके लिए। इनमें से बहुत इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे चुर्क जो है वो कहाँ, ये चुर्क में किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद, तो मैंने अभी आपको बताया था, फिरोजाबाद जो है वो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए प्रसिद्ध है। काहे के? ताले अलीगढ़ के बहुत प्रसिद्ध है। मेरठ में जो है सबसे ज़्यादा बैट यानी क्रिकेट का सामान बनता है। तो आप जानते हैं चुर्क बचा, चुर्क जो है वो सीमेंट के लिए हो गया। तो आप मिलाइए, देखिए A3 जो है यहाँ पर है, और A3 के बाद B4 है, B4 है, इसका मतलब आंसर ये C हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभा कारखाने जो उत्पादित करती हैं, तो ये कहाँ के हैं, क्या करती हैं? दादरी, चुनार, ये सारे कुछ देखिएगा आप, ये सब क्या है? मैंने अभी जैसे आपको बताया था, चुर्क में क्या था? सीमेंट उद्योग। क्या था? सीमेंट, ठीक है। तो सेम यहाँ दादरी में भी सीमेंट उद्योग ही है, चुनार में भी और डाला में भी। तो इसका आंसर होगा A, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, लास्ट तक आप देखते रहिएगा, बहुत ही टॉप क्वेश्चंस हैं। इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि आप असल में देखेंगे तो बिल्कुल आप कहेंगे कि वाकई क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कई बार क्या होता है, वीडियो को पूरा नहीं देख पाते, तो आपको जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वो अक्सर रह जाते हैं। देखिए ये कुछ जगह हैं, इन्हें भी सही करना। रेणुकूट है, ऋषिकेश है, मेरठ है, अलीगढ़। ये मैंने अभी आपको मिलवाया था। अलीगढ़ तो तालों के लिए प्रसिद्ध है, मेरठ खेल के सामान के लिए। 2 मिल जाए बस, यही बहुत है। देखिए जैसे C1 है, C1 जो है यहाँ पर 2 जगह है, देखिए या तो B में है और यहाँ, तो इसे मिला लीजिए। C1 है तो D जो है हमारा वो 3 है, C1 और D3 दोनों में है। C1 इसमें भी है, C1 D3, तो इसका मतलब आगे भी हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि रेणुकूट में क्या होता है और ऋषिकेश में क्या है। तो देखिए ध्यान से आप इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो है, यानी रेणुकूट जो है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। तो ये है इसका आंसर C। अब मिल जाएगा, रेणुकूट किस लिए हो गया? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। और मैंने B आपको बता ही दिया, मेरी B जो है ऋषिकेश है, B2। तो ऋषिकेश में क्या है? एंटीबायोटिक के लिए। काय के लिए? एंटीबायोटिक के लिए। और मेरठ का यानी C1 है और D3 है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। देखिएगा, हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। छोटी छोटी वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं, बाद में आपको परेशानी ना हो, कि ऐसा ना हो कि आप इसे देखें। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देखिए निर्यात संवर्धन में औद्योगिक पार्क जो बना है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ बना है? तो ये बताना है कि कहाँ बना है। तो वो बना है कहाँ? आगरा में बना है, ठीक है।
कहाँ बना है? आगरा में। नेक्स्ट आप देखिएगा, देखिए फिरोजाबाद, फिर वही आ गया कानपुर, नजीमाबाद, सहारनपुर। तो थोड़ा सा आप जान लीजिए, सहारनपुर में जो है वो सबसे ज़्यादा लकड़ी का कार्य होता है, लकड़ी पर नक्काशी वगैरह होती है। फिरोजाबाद में जो है चूड़ियों का कार्य होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब देखिए हमें इससे मिला लेना है, कौन सा हमारा किससे मिलता है, तो मिलाइएगा आप। इसका आंसर है ए। देखिए A2 है, यानी कि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ हो गई। ठीक है, तो कानपुर इन B1 है। कानपुर जो है वो चर्म माल, काय के लिए? चर्म माल, चमड़ा उद्योग के लिए। देखिए, और नजीमाबाद जो है यानी C3 है, तो नजीमाबाद कागज़ के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका यही है, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए इन्होंने दिया C4 है, तो नजीमाबाद प्लाईवुड का हो गया और सहारनपुर कागज़ का भी है। ठीक है, तो आंसर है इसका यही। ध्यान से देखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का जो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना के बारे में इन्होंने पूछा है। तो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड जो है वो 1960 में बना था। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ये काफ़ी फेमस है, आपको पता है, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, दिया सलाई उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? दिया सलाई उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो दिया सलाई उद्योग जो है वो सबसे ज़्यादा बनती है दिया सलाई बरेली में। कहाँ? बरेली। मुरादाबाद तो आपको पता है किस लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद ब्रास के लिए यानी पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर लकड़ी पे नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट आप देखिए, लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, फिर वही खेल का सामान तो मेरठ में है ही, आपको पता है। दिया सलाई बरेली में, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब जब हमारा ये दो चीज़ें मिल रही हैं, यानी B1 देखिए कहाँ मिल रहा है, तो B1 इन दोनों में मिल रहा है। और देखिए B1 मिल गया तो D2 है, B1 इसमें है और D2, तो इसका मतलब आंसर होगा D, यानी A3 है। लकड़ी का सामान जो है, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में मिलते हैं। लकड़ी के खिलौने मिलते हैं वाराणसी में। मैंने बता दिया खेल का सामान मेरठ में। पीतल की मूर्तियाँ जो हैं वो कहाँ मिलती हैं? पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में मिलती हैं। समझ गए? यानी हमारा जो C है वो 4 से संबंधित है, तो ये है पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, बिल्कुल, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तीसरी रेल कोच फैक्ट्री, देखिए तीसरी रेल कोच फैक्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री के मैं आपको बता देता हूँ, ये है रायबरेली में। कहाँ? रायबरेली में। ठीक है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है। नेक्स्ट देखिए आप, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग, यानी उत्तर प्रदेश का जो उद्योग है वो कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है? तो वो है हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग। ये तो आपको पता ही है, हथकरघा उद्योग। रेणुकूट में हिंडाल की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता, सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति स्रोत से। ठीक है, रेणुकूट में जो है हिंडाल की बात कर रहे हैं, रेणुकूट में हिंडाल की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका मैं आपको बता दूं कि रेणुकूट जो है वो किस लिए जाना जाता है? रेणुकूट में हिंडाल के लिए, हिंडाल जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि रेणुकूट जो है वो जाना जाता है काय के लिए? ये जानिए, देखिएगा थोड़ा सा। तो रेणुकूट जाना जाता है मेरे भाई सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम उद्योग के लिए। काय के लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है रेणुकूट। लेकिन हमारे यहाँ पूछे हैं कि रेणुकूट में क्या है? रेणुकूट में हिंडाल जो है, यानी हिंडाल को वो कहाँ हिंडाल की स्थिति का मुख्य कारण क्या है रेणुकूट में? ठीक है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो देखिए वो है कच्चे माल से। कैसे? कच्चे माल से। नेक्स्ट आप देखिएगा, कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? यानी कौन सा जो है वो प्रदेश का
पारंपरिक उद्योग नहीं है। ये आपसे पूछा है, कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। अब ये थोड़ी सी देखिए परेशानी है आपके साथ भी। आप देखेंगे कि क्यों इसमें प्रदेश का जो है सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि देखिए पारंपरिक उद्योग कौन कौन से हैं। पहले आपको मैं ये बता दूँ, देखिए चीनी है, उर्वरक, सीमेंट, सूती वस्त्र। तो ये पूछा है कि कौन सा जो है वो प्रदेश का पारंपरिक, निम्न में से कौन सा प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखिए एक आध क्वेश्चन जो है, एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर दूंगा जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएँ और बाद में ये परेशानी ना हो कि साहब थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर का आपको गलत लगता है तो आप उसमें एक बार ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं उसे सुधारूँ और मैं उससे मैं उससे आप में से भी जान सकूँ कि इसमें आपका की क्या राय है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चंस देखिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो देखिए मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा इसका आंसर। तो चलिएगा देखिए नेक्स्ट, निम्न में जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है, चुनार जो है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। अभी तो मैंने आपको बताया था चुनार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसे देखिएगा, चुनार किस लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए, सीमेंट उद्योग बताया था मैंने अभी आपको, सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। या ये बताइए आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है। तो चुनार हो सकता है बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो या चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो। तो आपको इसके बारे में बताना है कि चुनार किस लिए प्रसिद्ध है। तो मेरे हिसाब से देखिए मैंने आपको बताया था चुनार जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध, काय के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। चलिए 2-3 क्वेश्चंस बस 20 तक मैं आ गया, बस आपको वही चीज़ में लेके चलता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को करें और देखें, बार बार आपको इससे परेशानी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है और आप इसे करते रहें। देखिए इनमें भी मिलाना है, ये मिलान के क्वेश्चंस तो अक्सर आते ही रहते हैं, ये आपको पता है, और मिलान के क्वेश्चन से ही आपको इसे रूबरू होना है। सीमेंट उद्योग जैसा मैंने आपको बताया, कहाँ है सीमेंट उद्योग, चुर्क में। कहाँ, चुर्क में है सीमेंट उद्योग। ठीक है, दूसरा देखिए फर्नीचर का कार्य वो सहारनपुर में है, ये आपको पता है, और कागज़ तो है वो बरेली। तो मैंने आपको बताया, देखिए ये है A3 हो गया, A3 हमारा तो एक पे ही है, इसका मतलब आंसर तो यही होगा, है नहीं, इसके आगे तो आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कुछ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे तो यही लगता है कि आंसर जो है वो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यानी निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है ये बताना है। अब क्या सुमेलित नहीं है, देखिए ये इसमें सबसे पहले डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है वो कहाँ है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वो या देखिए वाराणसी में है, ये आपको पता है। या देखिए दूसरा, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है वो कहाँ है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। या फिर आप ये देखिएगा कि मॉडर्न बेकरी जो है ये कहाँ है, तो मॉडर्न बेकरी लखनऊ में है। और तेल संयोजन जो कारखाना है वो कहाँ है, वो मथुरा में है, तेल शोधक संयंत्र। तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है जो इसका आंसर देखिए सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर सही नहीं है वो है डी, बाकी तो ये सब सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, यानी उत्तर प्रदेश के जो विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के विशिष्ट आर्थिक जोन के बारे में बताना है आपको। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन कहाँ स्थापित किए गए हैं। मुराद देखिए ये हैं आगरा, कानपुर, या देखिए नोएडा में। ये तीन जो है इस तरीके से दे रखे हैं कि आप इसे आसानी से विशिष्ट आर्थिक जोन को समझ जाएं। तो मेरे हिसाब से तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो है आगरा, कानपुर और नोएडा। ये 3 हमारे विशिष्ट आर्थिक जोन हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। आगे चलिएगा नेक्स्ट,
लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ ये, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन भी अभी रिपीट किया था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी डीजल लोकोमोटिव वाराणसी और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है, देखिएगा ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये पीसीएस में आया था, तो थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये नोएडा में नहीं है, भारत ये वाला, बाकी सब ये सब सही है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। और देखिएगा दूसरा एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया था इसी के संबंधित, वो भी आप देख लीजिएगा। ये इसमें जो है अगर इसका आंसर आपको मिले, मेरे हिसाब से तो आंसर देखिए यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ इसमें दोनों में जो है ये मॉडर्न बेकरी लखनऊ में, इसका आंसर ये भी यहाँ नहीं है, तो आंसर हो सकता है ये सही हो या ये सही हो, आप ज़रूर देखिएगा। मेरे हिसाब से तो आंसर इसका सी सही है, डी नहीं। डी तो सही है, तेल संयोजक कारखाना जो है वो मथुरा में ही है। देखिए ये 20 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया था,